हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस स्टडी करेंगे। आइए इसको समझते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक एक देखते हैं, जो आई थिंक सबको मालूम होगा कि अगर बेसिक नोटेशंस अगर x बिलोंग्स टू 1,2 है, इसका मतलब क्या होता है। अगर x बिलोंग्स टू 1,2 ऐसे है, इसका मतलब क्या होता है। ये स्मॉल ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट, इसका क्या मतलब होता है। तो x बिलोंग्स टू ये 1,2 में ओपन ब्रैकेट का मतलब है 1 और 2 पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, बाकी उसके अंदर सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। और 1 और 2 स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं फिल करके। जहां स्क्वायर ब्रैकेट है वहां पे फिल्ड सर्कल है। और इसमें सिर्फ 1 और 2, x कैन टेक वैल्यू 1 एंड 2। ठीक है, ये भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। fx जो है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू fx। तो इस केस में जो d है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। एक a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, एक a ग्रेटर देन 0, b इक्वल टू 0, और एक a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, b लेस देन 0। d इक्वल टू 0। ठीक है, अब a ग्रेटर देन 0 का मतलब है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। इसको ड्रॉ करने पे हमें मिलता है पैराबोला। पैराबोला किस टाइप का होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स, जब a लेस देन 0 होता है देन पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओपनिंग नीचे, ओपनिंग ऊपर। तो इस केस में जो पैराबोला है वो इस टाइप से ऐसे बन के आएगा। ये तरीका है ओपनिंग अपवर्ड्स। ये दो रूट्स हैं उसके, अल्फा और बीटा, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है इसलिए। जब सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। वर्टेक्स है माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस बी बाय 4a। इस केस में टच करेगा सिर्फ, तो ये ऐसे आता हुआ यहाँ से इसे टच करता हुआ चला जाएगा। टच कर रहा है क्योंकि डी ग्रेट इक्वल टू 0 है, और इसमें वर्टेक्स जो है दैट इज माइनस बी बाय 2a कॉमा 0 आ जाएगा। इसमें ऐसे ऊपर की तरफ ये वर्टेक्स माइनस बी बाय 2a
कॉमा माइनस डी बाय 4a याद रखना। इसमें इसमें ऐसे कट करता हुआ जाएगा यहाँ पे 2 के लिए, इसमें ऐसे टच करता हुआ जाएगा फिर से, और इसमें नो टचिंग नो कटिंग। इसमें वर्टेक्स अगेन माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा 0, वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 2a। तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं पैराबोला के लिए। अब इसमें जो वैल्यू है इस फंक्शन की y की या fx की, वो मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज माइनस b बाय 4a एट x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 0 एट x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a। मिनिमम वैल्यू ऑफ y is minus b by 4a at x is equal to minus b by 2a। इधर आएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is minus d by 4a, d तो बताइए डिस्क्रिमिनेंट, at x is equal to minus b by 2a। So maximum value of y is 0, x is equal to minus b by 2a। इसमें आएगी मैक्सिमम वैल्यू of y is minus b by 4a at x is equal to minus b by 2a। ठीक है, ये केस है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ये पता करना हो कि कटिंग कहाँ पर हो रही है, फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस जो है इससे कटिंग कहाँ है, तो आपको क्या करना होता है उसके लिए, यू हैव टू पुट x 0, पुट x इक्वल टू 0 टू फाइंड y इंटरसेप्ट, मतलब y पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज 0 कॉमा x की वैल्यू 0 हो गई तो c आ गया, 0 कॉमा c, 0 कॉमा c। इन सब में c ऊपर है अभी के लिए, और यहाँ पे c नीचे है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब केस में चेंजेस भी आ सकते हैं। मैं सिर्फ कटिंग बता रहा हूँ, ड्रॉ करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या चीज कैसे है। ठीक है, कर लीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे उसमें हम स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू ड्रॉ y is equal to x square minus 3x plus 2। Second, y is equal to minus x square minus 7x minus 12। Third, y is equal to x square plus x plus 1। Fourth, y is equal to x square minus x plus 1। देखिए हमें सबसे पहले पता करना है इसमें a क्या है 1, b क्या है माइनस 3, c क्या है 2, और d स्क्वायर माइनस 4ac, 9 minus 8 which is 1।
साथ साथ वर्टेक्स भी पता कर लीजिए, इससे क्वाड्रेंट पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax टोटल bx प्लस c, इसमें x इज इक्वल टू 0 डाल के हम चेक करते हैं। व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू c। ठीक है, तो 0 कॉमा c एक पॉइंट है, इसमें c पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो चीज बनेगी हमेशा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। ये था हमारे पास a1 है, b माइनस 3 था, c2 है, d आ गया हमारे पास, वर्टेक्स ये है। वर्टेक्स क्लियर है हमें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसमें a1 है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0, c भी पता है हमें 2 आ रहा है, तो रियल रूट्स हैं इसके। x 3/2 पे y नेगेटिव यहाँ कहीं है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व भी करके रूट्स भी अभी पता कर सकते हैं कि क्या रूट्स आएंगे इसके। पहले रूट्स भी पता कर लेते हैं जहां पॉसिबल होता है। तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। वन एंड टू, ये इस टाइप से ये है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 अपने आप आएगा। और ये वर्टेक्स आप लिख सकते हैं 3/2 कॉमा माइनस 1/1, इस तरह से आएगा। अब इसमें देख लेते हैं a माइनस 1, b माइनस 7, c माइनस 12, d क्या हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 4 इंटू 12, d फिर से 1 आ गया, v माइनस b बाय 2a नेगेटिव आएगा, कॉमा माइनस d बाय 4a ये प्लस आएगा। ठीक है, अब इस केस में भी d1 आ रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7x माइनस 12, x प्लस 3 x प्लस माइनस 3 एंड माइनस 4 आता है। तो इस केस में इधर -4 और इधर -3, इसमें इन्वर्टेड बनेगा उल्टा, बिकॉज a नेगेटिव पर मैं देखा ऐसे पैराबोला था और d ग्रेटर देन 0 है, इसको देख के बनाना है हमें। ये ऐसे इस तरह से होता हुआ बनेगा। ये वर्टेक्स है -7/2 कॉमा 1/4, ये पॉइंट है, x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, y की वैल्यू आती है -12। ठीक है, तो हमने बना लिया। वर्टेक्स इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि ये ऐसा तो नहीं बन रहा कहीं। ये देखो, अगर आपने वर्टेक्स नहीं निकाला ना तो इस यहाँ तो क्लियर है -4 और -3 है, तो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ वर्टेक्स नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा। बट जिस केस में हमारे पास दो
ऐसे सॉल्यूशन बनेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ और एक यहाँ है कि ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है या इधर ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर है या सेकंड में ऊपर है या इस लाइन पे ऊपर है, ये पता नहीं चल पाएगा, इसलिए वर्टेक्स पता करते हैं हर बार। वैसे यहाँ पता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही घूम के जाना है उसमें, वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी जहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रूट है, वहां पता करना होता है। डी है b² माइनस 4ac, 1 माइनस 4 नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट्स। वर्टेक्स पता करते हैं, माइनस b/2a माइनस d बाय 4a, इसको भी ड्रॉ करते हैं। हाँ, हर केस में फॉर्मूला माइनस b/2a कॉमा वर्टेक्स का फॉर्मूला हर केस में यही है, जो वैल्यू आ रही है वो आप पुट करते जाओ तो आपको क्वाड्रेंट भी पता चलते जाएंगे। क्योंकि ए भी नेगेटिव है इसलिए माइनस b/2 है ना। इस केस में आप x नेगेटिव y पॉजिटिव, ऐसे ऊपर की तरफ d नेगेटिव है, नो रियल रूट, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, d नेगेटिव है। वर्टेक्स आ गया माइनस कॉमा 3/, या आप चाहें तो निकाल सकते हैं 0,1, a1 b-1 c1 d b² minus 4ac, this is 1 minus 4 minus 3 negative, no real roots। vertex minus b/2a comma minus d/4, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं इस केस में, ये आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस टाइप से बनेगा अभी ऐसे। वर्टेक्स आ गया 1/2 कॉमा 3/4, ये वैल्यू आएगी 0,1। सेकंड में v, अच्छा फॉर्मूला था माइनस b/2a माइनस b फॉर्म में 2 माइनस d/4a, b तो ठीक ही आ रहा है, 1 आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। बेटा ये वर्टेक्स जो है वो ये है ना माइनस d/4a, तो d की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव, d क्या आ रहा था 1, माइनस 1/4a भी तो नेगेटिव है, कैंसिल होगा ना। कहाँ पे बोल रहे हो, इसको कंफ्यूजन हो गई है इसमें भाई। चेक कर लीजिए सारा ही, अब सही है सारे ये, ठीक है। ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, मेन बात यह है।
फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये अंडरस्टैंड कर लो, जो लेट आया वो भी। दिस इज द बेसिक नोटेशन। 1,2 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आती है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये वैल्यूज इंक्लूडेड है। इस केस में वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है, एक में ओपन है, एक इंक्लूडेड है, एक नहीं है। बाकी x हर वैल्यू ले सकता है इसके बीच में, इसमें भी ऐसे हर वैल्यू ले सकता है। एक ये ओपन, ये क्लोज्ड, ओपन के लिए ये ब्रैकेट, क्लोज के लिए ये ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ वैल्यूज ले सकता है मतलब। फिर हमने ये डिस्कशन की थी कि अगर fx इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c है तो इसको ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला मिलेगा। तो d है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 6 केस बनते हैं जिसमें 3 है ग्रेटर देन 0 के ओपनिंग अपवर्ड, 3 है a नेगेटिव के ओपनिंग डाउनवर्ड्स, d ग्रेटर देन 0 कटिंग विद x एक्सिस, d इक्वल टू 0 टचिंग विद x एक्सिस, d लेस देन 0 नो कटिंग नो टचिंग, ऊपर से चला जाएगा। इसमें भी ऐसे ही d ग्रेटर देन 0 ओपनिंग डाउनवर्ड है, कटिंग, d इक्वल टू 0 ओपनिंग डाउनवर्ड है, टचिंग, d नेगेटिव a नेगेटिव नो कटिंग नो टचिंग। वर्टेक्स का फॉर्मूला ये है माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस बी बाई 4 है। इसमें माइनस बी बाई 2 है कॉमा 0, माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। इसमें मिनिमम वैल्यू y की ये है, इसमें भी मिनिमम वैल्यू यही है, इसमें मिनिमम वैल्यू ये है। कब है? x की इन वैल्यूज के ऊपर माइनस बी बाई 2 है पर। ऐसे इसमें ये वैल्यू मैक्सिमम है माइनस बी बाई 4 है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। मैक्सिमम इज दिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4 है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई, इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इनको ड्रॉ किया था इसी चीज को फोकस करते हुए। सबसे पहले ए बी सी निकाला, ए ग्रेटर देन 1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, ए 1 है तो ओपनिंग अपवर्ड है। फिर डी चेक किया तो कटिंग आ गई, फिर वी पता करा तो वर्टेक्स पता चल गया, फिर रूट्स पता चल गए तो ड्रॉ हो गया अप्रोक्सीमेट। ऐसे ही इसमें सबने किया। अब ये है, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी -5, सी 6। ठीक है, इसमें डी पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आंसर इज 1। डी की वैल्यू 1 आ गई तो इससे मुझे इसकी, क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है तो ओपनिंग अप है तो मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज माइनस डी बाई 4। ठीक है, ये है। और मैक्सिमम कितनी है इसकी? fx इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी क्वाड्रेटिक के हिसाब से करना है इसको हमने। इधर देखो ना, इसमें y की वैल्यू ये बढ़ता जा रहा है ना ऊपर, कहाँ तक जाएगा y? इंफिनिटी तक, सब में, तीनों में। और इसमें मिनिमम कहाँ होगा? माइनस इंफिनिटी मिनिमम। ठीक है ना, तीनों में मिनिमम माइनस इंफिनिटी होगा। आइए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। ये देखो ना,
लास्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करनी थी, तो ए बी सी पता किया, डी पता किया, तो एक पता चला कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये केस है, मिनिमम वैल्यू आएगी ना इसमें, मिनिमम वैल्यू आएगी -d/4 है, ये लिखा हुआ है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज दिस। x की वैल्यू पे, x की तो वैल्यू पूछी नहीं, तो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके y जो है वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो मैक्सिमम इज इन्फिनिटी। आइए भी देखते हैं हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक हो या कोई भी टाइप हो, कैसे करना है। क्वेश्चन ऐसे आता है, सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक इसी से हम सारे टाइप समझ लेते हैं एक बार। नेगेटिव, ठीक है। आइए सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये इस टाइप से है, दिस इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये इस तरह से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है, अब इसको सॉल्व करते समय हमें किस तरीके से देखना है। सबसे पहला काम, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके लेके आइए, फिर इसको इक्वल टू 0 कीजिए, दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। जो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 निकलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट है। जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उससे एक ज्यादा रीजन बन जाएगा। जैसे दो क्रिटिकल पॉइंट आए, 1 और एक 2, दो क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 रीजन बनेंगे, एक राइट, एक बीच का, एक लेफ्ट का। तो राइट मोस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो आप कहीं ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 का ये आ गया आपके पास। इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा 1 तक, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ओपन है, इक्वल टू 0 नहीं है कहीं, फिर यूनियन, फिर 2 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक। और एक तरीका और है इसको लिखने का, अगर आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1 एंड यूनियन का मतलब 2 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो सेम इसके अंदर हम समझेंगे जो ये 1 और 2, तो अगेन प्लस माइनस प्लस, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा जब, तो ये इधर फील्ड आएगा, इधर भी फील्ड आएगा, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी, और ये 1 के साथ इक्वल टू, 2 के साथ इक्वल टू, इंफिनिटी के साथ कभी इक्वल टू नहीं आता, ध्यान रखिए। अब इसमें आ रहा है नेगेटिव, बनना तो यही है सेम, इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, x माइनस 1 x माइनस नेगेटिव, इसमें बनेगी x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, या हमारे पास, ठीक है, ये नेगेटिव है बट साइंस ऐसे ही चलेंगे, राइट मोस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, x बिलोंग्स टू 1 कॉमा 2 और 1 लेस देन x लेस देन 2। फोर्थ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is less than or equal to 0,
तो इक्वल टू 0 लग जाएगा इधर, और अभी इक्वेशन 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाले को फिल कर देते हैं यहाँ, x बिलोंग्स टू 1,2 और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इन्फिनिटी के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, तो इसको ठीक कर लेते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा इन्फिनिटी के साथ। ठीक है, चेक कर लीजिए आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। नेक्स्ट सेट ये है हमारे पास, सॉल्व फॉर x। x minus 1, x minus 2, x minus 3 greater than 0. Sixth, x minus 1, x minus 2 by x minus 3 greater than equal to 0. x minus 1 का स्क्वायर, x minus 2, x minus 3. तो इसको स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहला काम है इन सबको इक्वल टू 0 कर दीजिए। ऐसे इक्वल टू 0 करके आया 1, 2 एंड 3, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3। दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 वाले बोले हुए हैं, यहाँ सारे ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन हम पिक करेंगे। x बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास 1,2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा बन जाता है। अगर इक्वल टू 0 होता तो फिर हम सब पे 0 0 लगाते। अगर ये यहाँ पर इक्वल टू 0 होता, मान लीजिए ये इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे इधर, फिर हम इनको फिल करते हैं, सारे फिल हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 होता तो सारे फिल होते। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ के लिए। सिक्स में ये है x minus 1, x minus 2, x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें सॉल्व करने का तरीका अभी सेम ही है, बिकॉज 1, 2 एंड 3 ऑर्डर में हमें लगाने हैं ये, और ऐसे बना लेते हैं हम पहले। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद हमें पॉजिटिव वाले ढूंढने हैं सारे, तो पॉजिटिव वाले ये थे, और उसके बाद उनको फिल करना है। रिमेंबर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो 3 के इक्वल कभी नहीं होगा, तो 3 के इक्वल नहीं होगा, ओपन रहेगा हमेशा यहाँ पे, चाहे यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो, ये फिल होगा, ये फिल होगा। 3 के इक्वल कभी नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। Therefore, x belongs to 1, 2 union 3, infinity. ये आंसर है सीधा, x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 2, x minus 3 ग्रेटर देन 0। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जिनमें स्क्वायर्स वगैरह होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी स्क्वायर वाले हैं 2, 4, 6, 8 जिनकी पावर इवन है, उनको हटा देते हैं इवन पावर वालों को। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है x minus 2, x minus 3 ग्रेटर देन 0। ये देख लेते हैं 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें पॉजिटिव पूछा हुआ है, तो हम पॉजिटिव वाला पोर्शन पिक करते हैं। ठीक है, अब इसमें
1 इंक्लूड हो रहा है, जो मैं इसको 0 करके x में जो मैंने स्क्वायर हटाया था उसको 0 करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं। उस वैल्यू से मुझे ये पता चल रहा है कि ये 1 है बीच में, है ना। तो इस केस में 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। 0 तो है नहीं यहाँ पे, इक्वल टू 0 नहीं है ना, 1 नहीं आना चाहिए इधर। मुझे इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे बीच में सर्कल देना पड़ेगा 1 पे, कि 1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हमारी फाइनल आंसर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞, 1 यूनियन, फिर 1 से 2, फिर यूनियन 3 से इंफिनिटी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞, 2 यूनियन 3, इंफिनिटी माइनस करली ब्रैकेट में 1, सिंगल वाला करली ब्रैकेट से आ जाएगा। जब इक्वल टू का साइन आएगा बेटा, जो वैल्यू हम डाल सकते हैं तब स्क्वायर ब्रैकेट आता है। जैसे 1 यहाँ पे डाल सकते हैं हम, 1 डालेंगे तो 0 आएगा, तो मैच कर रहा है दोनों तरफ। 2 डालेंगे तो 0 आएगा, दोनों तरफ मैच कर रहा है। तो 1 और 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। 3 नहीं डाल सकते क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 होता है, ये मैंने मना किया है, अलर्ट। वही है ना, इवन पे साइन चेंज नहीं होता, इसलिए इवन को हम हटा के सॉल्व करते हैं सारा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, x -1 का होल स्क्वायर, x -2, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में फिर से हम स्क्वायर हटा देते हैं, नेक्स्ट में ये आ जाता है x -2, x -3। और थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 भी है ना साथ में, 2 3 प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे तो आ गया हमारे पास। अब की बार जो 1 डालते हैं अगर हम, ये अलग से इसको मेंशन कर देना चाहिए 1 को यहाँ। तो 1 डालने से 0 बन रहा है, तो पार्ट है सोल्यूशन का, आ रहा है वो ठीक है। x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2, और इसको मैं फिल करूंगा, इसको भी फिल करूंगा, ये ऐसे बनेगा। और ये 3 से इंफिनिटी, और -∞ लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 3 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। Solve for x. 9 x plus 2 x minus 3। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक बार पहले। नाइन्थ, अगेन जो स्क्वायरिंग वाली टर्म होती है वो हम हटा लेते हैं सॉल्व करते समय। सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग वाली टर्म हटा देते हैं, बट इक्वल टू 0 करके साथ में हमें ध्यान भी रखना है क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, और 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इधर हमारे पास ये वैल्यू जो है ये आ जाती है -2 और 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको ग्रेटर देन 0 पे करना है, तो ये ऐसे जाएगा इधर, इधर से जाएगा ये इधर। अब बीच में 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना,
वो बीच में आ रहा है, तो उसको मुझे अलग से शो करना पड़ेगा यहाँ पे एफ, और इक्वल टू है तो ये तो फील्ड होंगे ही होंगे का ही। देयरफॉर ये आंसर हमारा ऐसे बनता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक, फिर यूनियन एक करली ब्रैकेट से 1। ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, भी लिख सकते हैं यहाँ पे x -2 बाई x प्लस ग्रेटर देन 2x -3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस, सॉल्व करते हैं। ऐसे करते थे कि हम x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। -2 से 1 के बीच में नहीं है ना सोल्यूशन, सिर्फ कोई लेंगे बस, सिर्फ 1 है बस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि ये दिया हुआ था, सॉल्व फॉर x में। x -2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2x -3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन इधर दिया हुआ था, हमने उसको लेफ्ट साइड में लेके आए, जैसे कि पहले बताया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। x -2 4x -1 माइनस x प्लस 2 2x -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 4x -1 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 2। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस x माइनस 6 ऑन x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, ये है माइनस 9x माइनस x माइनस 10x प्लस 2 प्लस 6 8। 2 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 ऑन x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। x प्लस 2 ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4 ऑन x प्लस 2 4x माइनस 1। इसको लेके आते हैं हम, यहाँ पे क्या वैल्यू बनती है, सबको इक्वल टू 0 करते हैं सारे ब्रैकेट्स को। वी गेट क्रिटिकल पॉइंट्स एज -2 1/4 1 एंड 4। टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमारे पास 5 रीजन बन जाएंगे और पॉजिटिव वाला ही पिक करना है मुझे। तो मेरे पास ये आंसर बनता है इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -2 यूनियन 1/4 1 यूनियन 4 इंफिनिटी। ठीक है,
तो आप देख लीजिए इसके अंदर कोई किसी को पर्टिकुलर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो डिस्कस करते हैं। जैसे ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम जो स्क्वायर वाली टर्म्स है पहले तो वो सब हटाएंगे। जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर हटा देते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर भी हटा देते हैं, तो बचेगा x प्लस 1 x माइनस 4। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माइनस 1 एंड 4। प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव हमने पिक करना है, उसको हम ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे फिल भी कर देते हैं क्योंकि 4 पे भी 0 हो रहा है और माइनस 1 पे भी 0 हो रहा है और 1 पे भी 0 होगा। तो 1 बीच में जैसे हमने बात की थी हमें बीच में लेके आना पड़ेगा 1, उस पे भी 0 हो रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर जो हमारा बनता है इसका वो इस टाइप से बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1 यूनियन 4 कॉमा इंफिनिटी यूनियन एक एलिमेंट है सिर्फ पास। नहीं, हमेशा जो इवन पावर तक हटा देंगे। जैसे किसी की पावर 2 है उसको पूरे को हटा दो, किसी की पावर 4 है उसको पूरे को हटा दो, 6 है तो भी हटा देंगे, x की 8 है अगर पावर तो भी हटा देंगे। ऑड पावर जब भी आएंगी जैसे 3 आती है तो 2 तक हटा दो, x प्लस 1 का स्क्वायर हटा देते हैं, एक बच जाएगा। 5 आएगा तो x प्लस 1 की पावर 4 तक हटा देंगे, फिर एक बच जाएगा। x प्लस 1 की पावर 7 होता तो 6 तक हटा देते हैं, एक बच। ठीक है, ये हो गया हमारा। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सॉल्व फॉर x, ऐसे आता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 लेस देन माइनस 5। इसको ये x स्क्वायर माइनस x जो है स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, तो हम लेट इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t माइनस 1 t माइनस 7 माइनस 5 t स्क्वायर माइनस 8 प्लस 7 प्लस 5 t स्क्वायर माइनस 8 12 60 माइनस 2t, ये फैक्टराइज इस तरह से होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। t माइनस 6 t माइनस 6 तो इधर से ये क्लियर हो जाता है, इसका आंसर 2 लेस देन t लेस देन 6 आ जाता है, तो t डाल देते हैं यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा हमें देखना है कैसे, देखो इसको करना होता है। दिस इज 2 लेस देन x स्क्वायर माइनस x लेस देन 6, इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। यहाँ पर हेडिंग ये डाल देते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आप पता करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 लेस देन x स्क्वायर माइनस x लेस देन 6। एक केस जब हम करेंगे तो इसको लेके करेंगे, फिर एक केस लेंगे तो हम इसको लेके करेंगे। ये आएगा 2 लेस देन x स्क्वायर माइनस x, आएगा x स्क्वायर माइनस x लेस देन 6। ये आ गया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x
-2 greater than 0, x plus 1 x minus greater than 0, -1 and 2. This is plus minus plus. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3x plus 2x, x plus 2 x minus 3, -2 and 3, और नेगेटिव है प्लस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन आ जाता है। अब हमें इसको दोनों में ओपन है, क्लोज नहीं है। अब इन दोनों को हम इकट्ठा ड्रॉ करते हैं और कॉमन सॉल्यूशन देखते हैं। -2 -1 2 and 3, तो -2 से लेके 3 तक, और -1 से इधर और 2 से इधर, ये हमारे पास कॉमन आता है। x belongs to -2, -1 union, 3. ये तरीका है। साइमल्टेनियसली देखेंगे आगे पर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको हमें बताना है कैसे करना है सॉल्व। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये कैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये सॉल्व होगा। x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा 1 एंड, तो हम बना सकते हैं ऐसे, है ना, प्लस माइनस प्लस आ गया। सिमिलरली जो ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आएगी -4x प्लस x प्लस 1। इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे -1 से लेके 4, ये इक्वल में आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है। इकट्ठा सॉल्व करने के लिए इनको एक ही उस पे ड्रॉ करेंगे। वैल्यू है -1 1 2 एंड 4। पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 से इधर और 2 से राइट में, फिर एक -1 से 4 में फिल्ड, ये हमारा आ जाता है सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू -1, 1 ओपन यूनियन 2, 4 क्लोज्ड। दोनों को इकट्ठा सॉल्व करने का मतलब है जहां रीजन दोनों के कॉमन है, हमें वही आंसर लेना है। ठीक है ना, चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी सही है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2।
ठीक है बेटा, देख लीजिए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का पार्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। If x belongs to z, subset of integers such that x square minus 3x less than 4, then number of possible values of x is ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार कैसे इसको सॉल्व करना है। ट्रिक तो सेम ही है, जरा अब की बार हमें क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 नेगेटिव, x प्लस 1 x माइनस 4, ठीक है ये आ गया। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो लाई करेंगी, 0 1 2 3, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो इसके अंदर लाई करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x is an integer satisfying x square minus 6x plus 5 less than or equal to 0 and x square minus 2x greater than 0, then number of possible values of x is infinite। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों सॉल्व करना है मुझे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 से 5 के बीच। फिर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमें टोटल पे करना है, जैसे 0 1 2 5। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं 1 से 5 वाले को, फिर 0 से जो इसके अंदर हमारे पास कॉमन है वो आंसर है। x बिलोंग्स टू आएगा 2,5। पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना, ये क्लोज है। तो वैल्यूज आप देख सकते हैं 2 हो गई, 2 भी है क्योंकि ओपन है, 3 4 और 5, 3 वैल्यूज पॉसिबल है।
3 भी है, 4 भी है और 5 क्योंकि क्लोज्ड है इसलिए वो पॉसिबल होगा। चेक कर लीजिए। solution set of x square plus 2 3x less than or equal to 2x square minus 5 is 1,2 C part minus infinity से लेके -1 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी, ठीक है। और डी पार्ट ना, इन दो को सॉल्व करना है, दो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट ये इस टाइप से हुआ x स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। एक बार इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे अभी किया था ना, एक बार इसको करेंगे या फिर दोनों को कॉमन करेंगे, कॉमन सॉल्यूशन पिक करेंगे। दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 1 and 2 नेगेटिव में ये है आंसर हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 2x स्क्वायर 5 to the 10 है तो ये मिल जाएगा माइनस 5x प्लस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 5 -1 और 5/2 कॉमन करते हैं 1 5/2 5/2 सॉरी गलत हो गया ना यहाँ पे, 5/2 इसमें बड़ा है, इसको ऐसे बनाएंगे अब हम -1 फिर 1 फिर 2 फिर 5/2 तो 1 और 2 तो ये आ गया हमारे पास, फिर -1 से लेफ्ट और 5/2 से तो इस केस में नो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास। आप देख सकते हैं कोई भी ओवरलैपिंग नहीं आ रही ना, ऊपर वाले अलग हो गए, नीचे वाला ये है, देयर इज नो ओवरलैपिंग। आप देख सकते हैं 5 आंसर बनता है इसका। the number of integral solution x plus 2 by x square plus 1 greater than 1/2 4 5 3 and 9।
तरीका वही है करने का, सॉल्व वही करना है, सिर्फ हमें उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आएगा इंटीजर्स देखने होंगे हमें कौन कौन से हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ ग्रेटर देन 0, बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 तो हटा ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप चेक कर सकते हो। जो भी ऑलवेज पॉजिटिव वाली टर्म है वो भी हम इनइक्वालिटी से नेक्स्ट में एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को, साइन नहीं चेंज होगा उसका। क्या आ गया इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस 3x प्लस x प्लस 1 x माइनस 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 से 3 के बीच में। इसमें आएगा 0 1 3 सॉल्यूशंस, 3 इंटीजर्स। ठीक है, इसमें हम मॉडुलस का भी देख लेते हैं, कैसे हम मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉड ऑफ एफ एक्स है लेस देन के, उस के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, फाइनली इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इक्वल टू का साइन होगा तो उस पर भी इक्वल टू का साइन लग जाएगा, वहाँ पे इक्वल टू का होगा तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, टाइप पर अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो लेस देन इक्वल टू के सच दैट के इज नेगेटिव, अगर के नेगेटिव हो नो सॉल्यूशन है इसका। टाइप 3 मॉड एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर दे रखा हो या मतलब कैसे ये ग्रेटर देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू इस तरह से आएगी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस। हाँ, इसमें मॉडुलस फंक्शन जब भी दे रखा हो, मैं एग्जांपल लेके इसका क्लियर कर रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा, ये लिख देता हूँ पहले, फिर एग्जांपल लेते हैं इसका। that k is negative, इसमें आएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू आर सारी वैल्यूज के लिए। जैसे ये देखिए आप, मॉड एक्स माइनस 1 जो है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन 5 है ना, ग्रेटर देन 0, और ये ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस 1 लेस देन 5, 1 ऐड कर देंगे सब में, ये फाइनल आंसर इसका आ गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन है एक्स माइनस 1 नेगेटिव है, अगर इक्वल टू कर लो जो माइनस 5 कर देते हैं, तो मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस जो होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव टर्म नेगेटिव से कम नहीं हो सकती ना, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। थर्ड जैसे ये एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लो 5, तो दो बनेंगे हमारे पास आंसर, एक एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 5 और एक एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 5, इसी के साथ इसको आप ऐसे लिखेंगे। फिर फाइनली ग्रेटर देन 6 एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 6 से बड़ा और माइनस 4 से छोटा, दोनों आंसर है हमारे पास। तब ये इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, माइनस 4 और 6 से बड़ा माइनस 4 से छोटा। ठीक है,
थ्री जो थर्ड क्वेश्चन है उसको ऐसे भी आप सोच सकते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है। एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे इसको समझना चाहो। इसमें माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब x को मैं उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो 1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू माइनस 4, जैसे मर्जी आप। ठीक है, फोर्थ में फिर से x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी है 5, नहीं सॉरी k है नेगेटिव, सॉरी ये है k की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, मतलब -5। तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि भी बात की थी, पॉजिटिव हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, x बिलोंग्स टू r आएगा हमेशा। ठीक है, देख लीजिए। R मीन्स रियल, ऑल रियल वैल्यूज, मतलब R का मतलब है रियल वैल्यू। इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से लेके x की वैल्यू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये आएगा। मॉडुलस फंक्शन को उस तरीके से बस आपको सॉल्व करना है, जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying x minus 1 less than or equal to 3 and x minus 1 greater than or equal to 1 is comma 4 d none। ठीक है, इसमें अब जैसे इससे स्टार्ट करते हैं, x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3, ये वैल्यू बन जाएगी -3 लेस देन इक्वल टू x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3। 1 ऐड कर देते हैं, ये आ गया तो आंसर हमारे पास। और एक इसको सॉल्व करना है, उसके लिए बताया कैसे सॉल्व करना है। x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वन लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, s लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। ये ऐसे बन गया 0 एंड 2, 2 से ज्यादा 0 से कम, और ये आ गया -2 से लेके 4 के बीच में। अब इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है हमें साइमल्टेनियस। अगर हम जिसका सोल्यूशन निकालना है तो इसको ऐसे एक ही पे सॉल्व करना होगा, नंबर लाइन पे -2 0 एंड 4, -2 से लेके 4, 0 से इधर और 2 से इधर। कॉमन आपको दिख ही रहा सोल्यूशन, -2 से 0, 2 से 4, -2 से 0 एंड 2 से set of real values of x satisfying मॉड के अंदर मॉड है, yes.
-1 से 3, 0 से 2, -1, 1 एंड D। आइए इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। मॉड ऐसे दिया हो जबकि तो हमें पता ही है -1 लेस देन -1 < 1 ऐड कर देते हैं सबने, 0 आ गया यहाँ, क्या आ गया 2, 2 पार्ट हैं x -1 greater than equal to 0। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये राइट साइड बता रहा 0 थी, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ भी वैल्यू डालता हूँ इंक्लूडिंग 1, कुछ भी वैल्यू डाल के आप चेक कर सकते हैं। नेगेटिव x की वैल्यू -5 डाली, -5 माइनस होता है -6, बट मेरी मॉड है तो 6 ही बार आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका आंसर लेफ्ट साइड वाले का आ जाता है x बिलोंग्स टू R, मतलब ऑल रियल वैल्यूज विल सेटिस्फाई। अब इससे हमारे को सॉल्यूशन यहाँ से आएगा -2 लेस देन x -1 लेस देन 1 ऐड कर देते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो ये तो सारा ही है R, इन दोनों का इंटरसेक्शन में फाइनल आंसर ये है -1 से 3। ठीक है बेटा, बस आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आगे जो भी क्वाड्रेटिक की क्लास लगेगी इक्वेशन की, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।